रात का समय आसमान को अपने काले कपड़ों से ढंक रहा था। चांदनी की किरणें जादूगरी से भरी रात की रात थी। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय जगह थी जिसे सुना था कि वहां एक प्राचीन आभूषण छुपा हुआ है। गांव वाले रोज रात में चुपके से इस रहस्यमय जगह की तरफ बढ़ते, मगर कोई भी वापस नहीं लौटता था। एक दिन गांव का एक नौजवान आर्यन ने इस रहस्यमय जगह का पता लगाने का निर्णय किया। उसने एक पुराने महाराज से सुना था कि यहाँ एक आभूषण है जो अमूल्य है। आर्यन ने रात के अंधेरे में एक दीपक लेकर राह पर बढ़ते हुए कहा, ये रहस्यमय जगह कहाँ है? अचानक एक भूतिया आवाज बोली, यहाँ पहुँचने के लिए तैयार हो जाओ आर्यन। उत्साह और उत्सुकता से आर्यन ने कहा, मैं तैयार हूँ। जब वह रहस्यमय जगह पहुंचा, एक चमकीला प्रकाश उसे लपेट लिया। अचानक एक भूतिया आवाज बोली, तुम इस आभूषण को पाने के लिए यहाँ खड़े हो? वह भूतिया आवाज बोली। आर्यन ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मुझे यह आभूषण प्राप्त करना है, मैं तैयार हूँ। एक चिमटा गिरती है और एक प्राचीन पुरानी किताब उसके सामने खुलती है। बुजुर्ग आवाज में कहता है, तुम्हें इस किताब की कहानी सुननी है तो तुम्हें इसे पूरी तरह से सुनना होगा, बिना रुकावट के। हाँ, मैं सुनूंगा। पुरानी किताब शुरू हुई। बहुत दिनों पहले एक राजा था जिसके पास एक आभूषण था जिसमें जादू छुपा हुआ था। इस जादू से वह राजा अपने राज्य को समृद्धि और सुख भरा बना लेता था। एक ब्रेक के बाद आवाज बोली, राजा ने अपने पुत्र से यह आभूषण संरक्षित रखने का आदान प्रदान किया था, मगर उसका पुत्र अहंकारी था और उसने आभूषण का उपयोग समझने की कोशिश नहीं की। आर्यन के मन में करिश्मा भरी कहानी की तीव्र रूप से बढ़ती हुई थी। वह ध्यान से सुन रुकते हुए किताब की कहानी जारी हुई। राजा का पुत्र नष्टहीनता में डूबा हुआ राज्य देखकर उसने अपनी गलतियों को समझा। उसने आभूषण की महत्ता को समझा और अपने पिताजी की सीखों का पालन करने का निर्णय किया। पुत्र ने अब यह आभूषण उचित रूप से उपयोग करना सीखा और उसने राज्य को पुनः समृद्धि और सुख का केंद्र बना दिया। आर्यन का हौसला और भी बढ़ता गया। उसने अपनी जिंदगी को भी सुधारने का निर्णय किया। उसने खुद से कहा, मैं भी अपने अहंकार को छोड़कर अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ूंगा। किताब की आखिरी पृष्ठ पर आवाज ने कहा, राजा ने अपने पुत्र को इस आभूषण की महत्ता को समझाकर उसे उचित रूप से उपयोग करने की शिक्षा दी और राज्य को एक सशक्त और समृद्धि युक्त स्थान बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सीमाओं को छोड़कर नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लेकर उनका सही उपयोग करना चाहिए। आर्यन ने धन्यवाद करते हुए कहा, धन्यवाद, ये कहानी सचमुच मुझे उत्साहित कर दी है। उसे महसूस हुआ कि उसने नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाया है और अब उसका मनोबल और भी मजबूत हो गया है। कहानी ने उसे नई राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। आवाज ने आखिर में कहा, तुम भी अब अपनी कहानी लिखो और दुनिया को अपनी ऊंचाइयों की ऊपर ले जाओ। इस सुनहरी कहानी के बाद आर्यन ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निर्णय किया और उसने अपने जीवन को नई और उत्कृष्ट ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया।